डियर फ्रेंड्स, ये जो वीडियो बन रहा है, ये नेवर सीन इन यूट्यूब। पहली बात तो यूट्यूब में ऐसा कंटेंट आया नहीं है। दूसरी बात, ये भी एक इनामी वीडियो है, इसका डिनाई करने पर आप प्राइज़ के हकदार हो सकते हैं। और ये जो हमारा दूसरा चैनल है, डिकोडिंग इंडियन पॉलिटिक्स बाय नितिन वर्मा, ये उसके कंटेंट का है। तो इसका हेडिंग बड़ा मज़ेदार है, सुनिए कि कौन लंबी फेंकता है, बाबा जी, नेताजी की संविधान की प्रस्तावना। अब ये संविधान की प्रस्तावना को सुनकर बहुत से लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन वीडियो आप पूरा सुनेंगे तो आप समझ जाएँगे कि ये आलोचना है, कोई निंदा नहीं है। और एक बात और बता दूँ संविधान के बारे में कि जितनी भी मनुष्य की कृतियाँ हैं, उनमें हमेशा त्रुटि हो सकती है, लापरवाही हो सकती है, गलती हो सकती है, तो इसलिए उनमें हमेशा सुधार की संभावना रहती है। और हमारे जो महान संविधान निर्माता थे, वो खुद भी इस बात को जानते थे और इसलिए इसमें उन्होंने संशोधन की, माने कुछ जोड़ना और कुछ घटाना, इसकी उन्होंने पर्याप्त व्यवस्था दी है। और हमारे संविधान में भी संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन हो चुके हैं। खैर, वो एक बहुत डिटेल एकेडमिक बहस है, मैं उस बारे में नहीं जा रहा। आज का टॉपिक यही है, क्या कि कौन लंबी फेंकता है, बाबा जी, नेताजी की संविधान की प्रस्तावना। और आपके मन में चोट ना लगे तो प्रस्तावना जी, अब जरा तीनों में देखिए। देखिए ऐसा है, नेता एक ही बात आपसे बोलता है, वो कहता है तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे जीवन को ही स्वर्ग बना दूंगा। तुम्हारी जितनी समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, बीमारी है, वो 75 साल से वही समस्याएं चल रही हैं। तो नेताजी का एक आश्वासन है, एक वरदान है, एक अभयदान है, एक वादा है, क्या कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हारे बाबा जी तुम्हें स्वर्ग में देना चाहते हैं। अब उसमें बाबा जी भी आ गए। बाबा जी क्या कहते हैं? बाबा जी कहते हैं कि ये जन्म तो तुम्हारा व्यर्थ हो ही गया, क्योंकि पिछला जन्म भी पाप वाला था, तो ये जन्म भी व्यर्थ हो गया। अब तुम मेरे उपाय अपनाओ, टोटके अपनाओ, यज्ञ अनुष्ठान कराओ, जो भी कराना है, तुमको भविष्य में इसका सच्चा फल मिलेगा। और यहाँ नहीं मिलेगा तो मरने के बाद मिलेगा, लेकिन मिल के तो रहेगा। माने बाबा जी को यदि आप फॉलो, नेताजी को फॉलो करते हैं, तो आपको एक ब्लैंक चेक है, क्या कि बहुत जल्दी धरती पे रामराज जाने वाला है, धरती पर स्वर्ग आने वाला है, सब कुछ हो जाएगा। और बाबा जी की फैकोलॉजी क्या है? वो कह रहे हैं कि तुम मेरी बात मानो, मुझे दान दक्षिणा दो, मेरे अनुष्ठान कराओ, तो तुमको हम स्वर्ग की उपलब्धि करा देंगे। ऑब्वियसली इस जन्म में नहीं हो पाई तो मरने के बाद करा देंगे। तो ये बाबा जी का आश्वासन है। अब तीसरा और सुन लीजिए, प्रस्तावना वाला। संविधान की प्रस्तावना आप में से जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करते, उन लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी, उनके लिए वो महानतम बोरिंग चीज़ है। और उनके करिकुलम में, उनके पाठ्यक्रम में, चूँकि वो परीक्षा में प्रश्न आता नहीं है, इसलिए ना कोई टीचर पढ़ाता है, ना कोई पढ़ता है। आप ज़रा गूगल या यूट्यूब करना और संविधान की प्रस्तावना पढ़ना, वो नेताजी और बाबा जी का कंबाइंड रूप है वो। जितने वादे वो नहीं कर सकते और जितने ये नहीं कर सकते, वो आपको सब कर दे रही है। जी, मैं अपने संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ कि वो हम भारत के लोग, यहाँ से फिर वो शुरू होती है और भारत को ऐसा-वैसा दुनिया भर का बनाने के लिए संकल्पित होकर आज की तारीख में ऐसा-ऐसा कर रहे हैं। आज 75 साल हो गए, आप पाएँगे उस संविधान की प्रस्तावना की एक भी चीज़ हम भारतीयों पर, किसी विशेष वर्ग को लाभान्वित कर दिया गया, वो बात अलग है। लेकिन हम भारतीयों को न्याय, अब न्याय से ही समझिए, भारत की न्याय व्यवस्था से अधिक लचर और नकारा न्याय व्यवस्था तो नर्क की भी नहीं हो सकती। वहाँ तो कोई बुरे काम करोगे तो दंड मिलेगा। भारत की न्याय व्यवस्था तो ये है कि आप बुरे काम नहीं भी करोगे तो भी आपको दंड मिल सकता है। जेलों में जो विचाराधीन कैदी है ना, उनका अपराध साबित नहीं हुआ है, लेकिन वो नरक भोग रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो हमारी संविधान के और बहुत बड़े अंधभक्त हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा है। इतना बड़ा तमाचा है कि गाल में हमेशा के लिए निशान बने रहें, कि जो ये बोलते हैं कि संविधान के आप ज़रा लक्ष्यों की बात कर रहे हैं और बोलते हैं कि संविधान इस दिशा में काम करेगा और लोगों को ये मिलेगा, उसमें से एक भी चीज़ देश के सभी वर्गों को नहीं मिली है। यदि किसी वर्ग को मिल गई हो, तो वो एक बात अलग है, लेकिन संविधान किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं बना, उसके बेनिफिट के लिए नहीं बना। ये जो 140 करोड़ लोग हैं, ये 75 साल से इनकी 4 पीढ़ियाँ यही रास्ता देख रही हैं कि कब वो रामराज्य साकार होगा, जिसकी आशा में हमारी पूर्वजों ने बलिदान दिया और जिसकी बात बापू करते थे और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स करते थे।
और जो संविधान के उद्देश्य कथन में और बाद में प्रस्तावना में बड़े गोल्डन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, वो कहीं नहीं मिलता। तो 3 मैंने आपको बताए। देखिए, वैसे तो भारत में फेंकने वाली कैटेगरी और भी हैं। कॉर्पोरेट जो फेंकते हैं फेयर एंड लवली का विज्ञापन, उसके हिसाब से तो भैंस को भी गोरा हो जाना चाहिए, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो भारतीय व्यवस्था की एक खास बात ये है कि यहाँ पर हर कोई अपने-अपने लेवल से झूठ बोलता है, और छोटे लेवल से झूठ बोलता है तो फँस जाता है। एक आदमी को आप झूठ बोलोगे तो निंदित होगे, लेकिन पूरी कम्युनिटी को यदि आप बरगलाओगे, झूठ बोलोगे, तो आप महान कहलाओगे। तो हमारे जो कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स हैं, कभी आप इनके एडवर्टाइज़मेंट देखें, तो ये भी झूठ बोलने पर ही डिपेंडेंट है, ये भी फेंकते हैं। तो भारत में फेंकना शायद ये हम लोगों का आज़ादी के बाद का तो मौलिक अधिकार है कि जो जहाँ जिस लेवल पर हो, वो वहाँ से उतनी लंबी फेंक सकता है, और जितनी लंबी फेंकेगा, उतना सम्मानित रहेगा। एक आदमी से बोलोगे, ये वही बात है कि एक आदमी को मारोगे तो मर्डरर कहलाओगे, और पूरे समुदाय की हत्या कर दोगे तो क्रांतिकारी कहलाओगे। दैट्स इट।